फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साड़ी से फुल पटियाला बेहद सरल बेहद आसान तरीके की कटिंग बताऊंगी। तो आप शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। तो मैं बता दूं कि जैसे ये हमारी साड़ी है, यदि आपकी साड़ी फुल साइज की है, मोटी है, तो उसमें अस्तर नहीं लगेगा, और यदि पतली साड़ी है तो आप उसमें अस्तर जरूर लगाएं। और मैं बता दूं कि मैं साड़ी का पन्ना यदि टेबल फैलाऊंगी तो बराबर तरीके से नहीं दिखेगा। तो मैं आपको कटिंग का तरीका बताऊंगी। तो मैं इस कपड़े से बताती हूँ जो कि साड़ी के साइज का मैंने कटिंग करके रख ली है, क्योंकि मेरे को आपको बराबर सिखाना है कि किस तरीके से होती कटिंग है। आप रखिए साड़ी। अब मैं बता दूं कि कटिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि मैं बताऊं कि हमारी पटियाला जो फुल साइज की है वो 3.5 सवा 3 मीटर में बनती है। तो जैसे हमारी ये देखिए, मैं इस तरीके की साड़ी के नाप का मैं कटिंग कर ली हूँ। पतला कपड़ा है, इसमें क्या है, यदि आपकी साड़ी पतली है तो अस्तर लगाएं, और यदि मोटी है तो अस्तर की जरूरत नहीं लगेगी पटियाला सलवार में। और ध्यान रहे कि जो वर्क वाला कपड़ा है पल्लू का, उसके लिए कुर्ती निकालें, और जो पीछे का साइज है उसकी आप सलवार निकालें पटियाला। तो हम क्या करें, सबसे पहले कि जैसे हमारी ये साड़ी है तो साड़ी को सबसे पहले आप इस तरीके से घड़ी कर लें। देखो, खुला वाला भाग तरफ से इस तरीके से घड़ी करें। अब मैं बताऊं आपको कि जैसे ये हमारी 2 फोल्ड में साड़ी हो गई, बाकी साड़ी आप नीचे रख दें। अब इसको इस तरीके फोल्ड करने के बाद, जैसे आपकी साइज क्या है, सलवार की लंबाई 36 है, 34 की लंबाई है, या 38 की है, या 40 की, 42 की, जो भी सलवार की आपकी लंबाई है उस नाप रखें। और नाप किस तरीके से ले, मैं बता दूं कि नाप लेने का तरीका, जैसे हमारा ये टेप है तो हम अक्सर टेप बता दूं कि हमारा बेल्ट जो है सलवार का कितना रहता है, 6 इंच का बेल्ट रहता है, और बाकी हमारी लंबाई रहती है। तो जब हम फुल लंबाई जोड़ते हैं, नापती लेते हैं, तो हम बेल्ट से ही नापती लेते हैं। और जब कटिंग करते हैं तो बेल्ट वाला भाग जो 6 इंच है, ये कपड़े के हम ऊपर इस तरीके से लगा करके बेल्ट का भाग छोड़ देते हैं। तो ये हमारी 6 इंच की लंबाई बेल्ट की हो गई। और ये हम इसका सबसे पहले निकालेंगे मोहरी की कटिंग। तो ध्यान रहे आपको कि इस तरीके से नाप लें। और जैसे आपकी ये कटिंग कितनी लंबी सलवार है, वहाँ से आप, जैसे हमारी 34 पे आ रही, 36 पे आ रही, वहाँ पे आप इस तरीके से निशान लगा लें कि हमको। अब क्या बताऊं कि जैसे ये निशान लगा लिए, अब इसको अब क्या करें कि इस निशान से इतना फोल्ड करें मोहरी के लिए, इस तरीके से फोल्ड कर लें। कितना फोल्ड करें, पोंचे, यानी मोहरी जो हमारी सलवार की रहती है 6 इंच की, पटियाला सलवार के पोंचे जो हैं 6 इंच के रहते हैं। इधर से यहाँ तक की इस तरीके से 6 इंच का नाप ले लें। यहाँ से 6 इंच ऊपर और 6 इंच के पोंचे। और ये बता दूं कि जैसे अब ये पोंचे की लंबाई हमारी जितनी भी आपकी हो गई हो 36 इंच पे, वहां से निशान लगा करके आप कटिंग कर लें। अब यहाँ कटिंग करने के बाद मैं बता दूं कि सबसे पहले मेरे मत जाइए, मैं नपती में आपको सिर्फ कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ कि कटिंग किस तरीके से करें। तो ये डबल कपड़ा ये और डबल फोल्ड ये कर लिए, तो ये हमारे निकलेंगे क्या, पोंचे यानी मोहरी। तो ये मोहरी की कटिंग इस तरीके से करके सबसे पहले निकाल लें। अब देखिए हमारे ये दोनों मोहरी का साइज ये निकल गया। अब इसको हम इस तरीके से रख लेते हैं। अब ये जो हमारा ये कपड़ा है, तो हम कितना बेल्ट निकालेंगे, सबसे पहले आप कमर का नाप लें। तो आपके कमर कितनी साइज है, 40 की कमर है, 30 की है, 25 की है, जो भी गोलाई साइज हो, उस कमर की गोलाई से आप 4 इंच से कमर की गोलाई हो गई, और यहाँ से कमर की गोलाई के बाद में आप 4 इंच लूजिंग लेंगे। तो डबल कपड़ा रहेगा तो हमारी लूजिंग कितनी हो जाएगी, 8 इंच। क्योंकि हम गोलाई से जो हमारा जो वो रहता है ऊपर की पट्टी, कमर पट्टी रहती है, उसको लूजिंग 8 इंच रखते हैं, क्योंकि नाड़ी डालते हैं तो उसको बांधने के लिए। बाकी जो हम फिट, हमारा जो फिट कमर का नाप ले इस तरीके से, फिर उसमें लूजिंग 4 इंच रखें। तो डबल कपड़े में 4 नीचे का भाग, 4 ऊपर का, तो 8 इंच की लूजिंग आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप करके लूजिंग रख लें। अब फिर बता दूं कि जैसे हमारा कितना, हम बेल्ट का भाग छोड़े थे 6 इंच, तो 6 इंच में मार्जिन रखते हुए 2 इंच का आप 8 इंच का बेल्ट की कटिंग करें। क्योंकि जो हम मोहरी ओटेंगे तो हमारी 2 इंच की रहती है ओटने वाला भाग, तो हम मार्जिन लेते हुए 6 और 8 इंच, तो कितने 8 इंच का हम ये कमर का बेल्ट निकालेंगे। इस तरीके से ले 8 इंच की बेल्ट निकाल दें। मैं छोटे कपड़े में बता रही हूँ, तो मैं नाप बता रही आपको, और कटिंग में मेरे छोटे साइज से कर रही हूँ। अब ये हमारा हो गया क्या, बेल्ट का भाग। कुछ इस तरीके से जो आइट साइड में कपड़े हों एकदम एक बराबर कर लें और निकाल लें। अब ये हमारा हो गया बेल्ट, इसको एक तरफ रख देते हैं। और ये हमारा हो गया ये पोंचे यानी मोहरी। अब इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ। अभी इसको हम हमारे ये कटिंग करेंगे तो इसमें हमारा नाप आएगा। अब ये जो भाग हमारा बढ़ा हुआ है, इसको
हम ये जो हमारा कपड़ा बच जाता है इसको आप निकाल लें इस तरीके से। तो जो हमारा ये कपड़ा किसमें आएगा कि जो हम मोहरी में अंदर की पट्टी लगाते हैं उसके काम ये वाला कपड़ा हमारा आ जाता है। अब मैं बताऊं कि अब इसको है इस वाले कपड़े को जो हमारा ये तो 2 फोल्ड तो हमारा ये है, तो 2 फोल्ड की कटिंग करेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि 1 फोल्ड और कर लेंगे। तो हमारे कितने 4 फोल्ड करेंगे साड़ी में से, 1 फोल्ड ये और 1 ये, तो ये हमारे एक तरफ का वो आ जाएगा घेरा का कपड़ा और दूसरा फोल्ड करेंगे तो दूसरे पैर का घेरा का कपड़ा आएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लें। ये अब हमारे कितने हो गए 4 फोल्ड। अब ध्यान रहे कि आपको ये पूरा पन्हा का फोल्ड है, साड़ी का पूरा पन्हा है। यदि आप अस्तर वाली साड़ी में यदि ये कपड़ा लगाते हैं तो ध्यान रहे कि साड़ी का पन्हा हमारा अर्ज जो है बहुत चौड़ा रहता है लंबाई, और जो कपड़ा हमारा आता है अस्तर वाला उसका अर्ज कम रहता है यानी पन्हा। तो आप उसमें क्या है कि कपड़ा एक और लेके और साइड में पट्टी, यदि आप घेर ज़्यादा लगाना चाहती हैं तो घेर जोड़ दें, और यदि आपको नहीं घेर जोड़ना तो जितना हमारा अस्तर वाला पन्हा है उस हिसाब से साड़ी का नाप लेके साड़ी के कटिंग का कपड़ा निकाल दें। अब ध्यान रहे कि जैसे अब ये हम देखिए 4 फोल्ड कर लिए, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, पूरा पन्हा लिए हुए हैं ये देखिए। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करें, ये जो हम ये पोंचे निकालें इसको कुछ इस तरीके से जोड़ लें, ये अलग से ये जोड़ लिए। अब हमारा ये प्लस हमारा साड़ी का पूरा पन्हा हो गया और ये 6 इंच का हमारा ये मोहरी वाला भाग हो गया यानी पोंचे का भाग। अब इसको पूरा बराबर रखना है, जितना ये हमारा पोंचा है इतना ये 4 फोल्ड के कपड़े रखना। अब ध्यान रहे जब हम मोहरी निकालेंगे तो मोहरी किस तरीके से निकालेंगे, 6 इंच ये हो गया, इसमें 2 इंच बढ़ाते हुए देखिए इस तरीके से 2 इंच कपड़े में निशान लगा लें ये, और फिर बाद में निशान लगाने के बाद में कटिंग करें। अब यहाँ से बताऊं कि ये वाला भाग जो है हमारा यहाँ से निकालेंगे आसन। तो आसन निकालने के लिए क्या करें कि जैसे हमारा ये 6 इंच का तो हमारा आसन हो गया, और प्लस यहाँ से हमारे को 16 इंच का आसन फुल साइज के सलवार का रहता है। तो 6 इंच निकाल दिए, 6 इंच और 16 करना है हमको, तो हम यहाँ कितना रखेंगे 10 इंच का। तो हमारा यहाँ पे मैं बता दूं कि 10 इंच पे आप यहाँ निशान लगाएं। जैसे बड़ी सलवार है तो यहाँ पे कितने इंच पे निशान लगा लेंगे, 10 इंच पे, ये वाला भाग 10 इंच पे, 6 इंच का बेल्ट और 10 इंच ये, तो हमारा कितना हो गया 16। अब यहाँ से लेकर के और ये 2 इंच पे जो निशान लगाए हैं उसको इस तरीके से आप रखें टेप, और देखिए इस तरीके से तिरछा उरे निशान लगा लें। बहुत ही खूबसूरत सलवार, एकदम इसकी इतना घेर आता है आपको बता दूं, ये इस तरीके से आप ये। अब ये हमारी फुल साड़ी का पन्हा हो गया। अब ये क्या है, आप पूरा जब साड़ी फैलाएंगे तो उसमें बहुत सारा घेरा का कपड़ा आ जाता है। अब इसको कटिंग क्या करें आप यहाँ से, अब ये हमारा ये वाला भाग को अब नहीं जोड़ती, इसको ये पोंचे वाला भाग इसको एक तरफ रख दो यानी मोहरी का। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। और ध्यान रख जब यहाँ तक के आ जाए तो ये कटिंग यहाँ से जैसे हमारा ये 10 इंच की आसन की तरफ हल्की सी अंदर से आधा इंच की गुलाई देते हुए यहाँ पे कटिंग करें, ज़्यादा नहीं, आधा इंच का गुलाई जो है अंदर की तरफ ले लें, ये 2 इंच। और जी हाँ बता दूं यदि आप मेरे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से हल्की सी आधा इंच की गुलाई देते हुए इस तरीके से ये कटिंग निकालते हैं ये। अब ये हमारे हो गए क्या 2 भाग हो गए घेर के। अब इसको यहाँ से पूरा ये कपड़े निकाल दें, 2 पीस कर दें, जुड़ा हुआ है तो बहुत ही सरल तरीके का है, आसान तरीके की कटिंग है ये। बस आपको मेथड सीखना है कि कैसे पटियाला सलवार की कटिंग होती है। अब ये जो भाग है जुड़ा हुआ इसको भी कर दें, और ये छोटे बड़े कपड़े हों यदि ये सब, क्योंकि साड़ी क्या रहती कभी छोटी बड़ी आगे पीछे हो जाए, तो इसको इस तरीके से बराबर कर लें ये। अब मैं बता दूं ये जैसा भाग हो गया ये, और ये वाला जो कपड़ा है तो जो मैं कटिंग करके निकाली हूँ ये वाला भाग जो बचा है, तो बेल्ट यदि कम पड़े तो उसमें जोड़ दें ये जो कपड़ा है, और बेल्ट नहीं कम पड़ता है यदि साइड के कपड़ा है आपको मोहरी में जोड़ लगाने का जो अंदर की पट्टी लगती है कम पड़े, तो ये वाला जो कपड़ा बचा हुआ है इसको आप क्या करें कि मोहरी में यहाँ से कटिंग करके मोहरी के अंदर पट्टी लगाने के काम में ले लें। अब देखो बताऊं कि अब इसमें सल भरते कैसे हैं। तो ये जो हमारा ये वाला 2 पीस ये यहाँ पे रख दें ये सलवार की, तो छोटे कपड़े में तो भी देखिए बराबर टेबल पे नहीं आ रही है, इस तरीके से बिछाए रखें।
और ये जो पोचे का वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको सबसे पहले क्या करें कि इस तरीके से जोड़ लें। नीचे एक वाला भाग इधर जोड़ लें। देखिए ये वाले भाग में एक इधर सिलाई लगा लें और एक इधर सिलाई लगा लें, दो ही तरफ जोड़ लें। ये जोड़ने का तरीका हो गया। तो एक पैर ये हो गया और एक पैर जो है बता दूं, टेबल बराबर आ नहीं रहा है, एक पैर इधर जोड़ लें। इस तरीके से बिछा के दिखा दो, शायद ऐसे आ जाए। ये है, आराम से कटिंग करिए आप और एक एक पॉइंट समझिए। इस तरीके से ये अब जोड़ने का तरीका, हाँ यहाँ कुछ दिख रहा है, ये देखिए बराबर। ये हमारे सलवार का देखिए छोटे से कपड़े में बहुत घेर आ जाता है। और एक ये सलवार का जो है ये पैर हमारी मोहरी यहाँ जोड़ दीजिए, इस तरीके से जोड़िए और एक मोहरी इस तरीके से जोड़िए, यहाँ से ये इस तरीके से जोड़िए। अब ये हमारा हो गया क्या, पूरा घेरा। ये घेरा जो हमारा है तो पूरे साड़ी के पन्ना का बहुत सारा घेरा आ जाता है। अब ये रही हमारी बेल्ट की पट्टी, ये वाली जो है। तो ये बेल्ट की पट्टी बता दूं कि किस तरीके से आपको जोड़ना है। थोड़ा और खिसका दूं तो बेल्ट भी दिखे आपको। इस तरीके से खिसका दें, ये दिखेगा। अब इसको जोड़ने का तरीका बताऊं कि ये सबसे पहले क्या करें कि एक वाला भाग जो है नीचे का ये जोड़ लें, फिर ये नीचे वाला भाग जोड़ लें। ये वाले जोड़ने के बाद आप क्या करें कि ये जो हमारा ये बेल्ट का भाग है, ये बेल्ट का भाग ये ऐसे रख लें। अब इसको रखने में क्या करें आप कि 20 सेंटर सबसे पहले इस तरीके से बराबर उठ लें और यहाँ पे 20 सेंटर निकालें। तो चाहे आप चौक से निशान लगा लें इस तरीके से, या एक कटिंग कर दें। तो जो हमारा ये सिलाई लगाएंगे ये इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे एक भाग में, और एक ये वाले भाग जो है ऊपर का भाग जो है छोड़ देंगे। जैसे हमारे ये है, ये बेल्ट है, तो इधर जो सिलाई है तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, दो भाग, दो टुकड़े हैं तो ये। अब ये क्या करें, एक भाग को जोड़ लें। ये तो हमारा क्या, ये तो लगा ही लगाया ऑलरेडी निशान है ये। और जो हम ये बीच में निशान लगाए हैं ये हमारे कहाँ पे आ गई, ये कोने पे। अब ये बराबर भाग, अब इसमें क्या करना है कि सल कैसे भरना है। सल भरने का बताऊं कि सबसे पहले ये नीचे वाला भाग एक जोड़ें और एक को इसको खुला छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये जो हम निशान लगाए थे बीच में सेंटर पॉइंट पे, तो ये इधर और एक तरफ इधर भी निशान लगा लें। अब ध्यान, जैसे ये वाला भाग है, अब हमको ये पूरे घेरा का कपड़ा एक पीछे वाले भाग में सिर्फ हमको यहाँ पे एक सल यहाँ से 3 इंच का भरना है और एक सल यहाँ से 3 इंच का भरना। कैसा, इस तरीके से अंदर से लेते हुए पलटा के ये वाला सल भरेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से सल भर देंगे, एक अंदर तरफ लाएंगे और दूसरा ये अंदर तरफ लाएंगे ये यहाँ पे। और बाकी पूरी सिलाई जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये पीछे वाला भाग की यहाँ तक की सिलाई करेंगे और ये यहाँ तक की सिलाई करेंगे। और बाकी जितना कपड़ा है हमारा, तो इसमें सल भरने का तरीका बताऊं कि आप लें और ऐसे सल भरें। देखिए ये सल भरते जाएं किस तरीके से, अंदर की तरफ यहाँ से लें कपड़ा ये, और ये एक सल भरें कितना, 3 साढ़े 3 इंच का एक सल भरें, फिर दूसरा सल यहाँ पे 3.5 इंच का भरें। और बता दूं सल भरने के लिए, और ये वाला भाग जो है इसमें ध्यान रहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना हमारा ये कपड़ा है तो पूरा सल यहीं तक का भरना है आपको। बाकी निशान लगा लें सबसे पहले और सल ऐसे भरते हैं। बस सल भरने का तरीका ऐसा ही है आपका कि जैसे हमने कितना लिया, ये 3 साढ़े 3 इंच का ये लिया और फिर आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए ये इतना भर गया, और फिर इसको है ना यहाँ तक की सिलाई लगाएं। और सिलाई लगाने के बाद फिर इतना कपड़ा 3.5 इंच का फिर यहाँ तक का ले जाएं, फिर सिलाई लगा लें, फिर सिलाई। ये है 3-3 फोल्ड यहाँ पे हमारा जो सल भराते हैं, तो 3-3 फोल्ड में सल ऐसे आते जाते हैं, एक सल एक के ऊपर, एक सल एक के ऊपर। बस पूरा कपड़ा आपको यहाँ से यहाँ तक भरना है। ये है हमारा कटिंग करने का तरीका। और बताऊं कि जैसे अब ये सल भर दिए, फिर आए मोहरी की तरफ, तो मोहरी वाला भाग जो है अलग से ही जो कपड़ा बचा है तो मोहरी में लगा के और सिलाई कर। जब मोहरी का कपड़ा कटिंग करें तो बता दूं, जैसे हमारी ये मोहरी है तो मोहरी में क्या है कि हमारा यहाँ से कपड़ा क्या है कि ये उरेप रहता है और यहाँ सीधा रहता है। तो हमेशा आप इस तरीके, सबसे पहले इस तरीके से मोहरी का कपड़ा घड़ी कर लें और यहाँ पे नाप लें। नाप लेने के बाद फिर कटिंग करें। तो कटिंग करने के बाद क्या है कि जब कपड़ा भरेंगे तो चौड़ा वाला भाग आपको ऊपर की तरफ जोड़ना है और पतला वाला भाग नीचे मोहरी की तरफ जोड़ना है। तो इसमें क्या है कि आपको ये सल भी नहीं आएंगे और एकदम प्लेन यहाँ पे बड़े एकदम एक जैसे कपड़ा बैठेगा। और चाहें तो कैनवास भी लगा सकती हैं आप। तो ये है हो गया मोहरी सिलने का तरीका। अब मैं बता दूं
कि आखिरी का पॉइंट क्या है हमारा, कि जब हम ये बेल्ट पट्टी जोड़ते हैं तो जब ये सब सल भर लेंगे तो हमारा ये वाला भाग जो है ये खुला रह जाएगा पूरा सल भरने के बाद। तो इसको जब जोड़े तो अखंड सिलाई लगाएं। जब ये जोड़े तो इसको क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हल्की सी आधा इंच सिलाई लगा लें और फिर बीच का कपड़ा आप आधा 1 इंच 2 इंच छोड़ दें और फिर बाद में सिलाई लगाएं। फिर जहाँ से आप छोड़े हैं आधा इंच उसको है ना इस तरीके से दबाएं बेल्ट मोहरी को, तो हमारा ये भाग जो है खुला रह जाएगा। और आधा इंच ओट करके और ये हमारी 1.5 इंच की जो है कौन सी नेफा पट्टी जो रहती है ना हमारा, वो नाड़ी डालते हैं वो पट्टी बन जाएगी। और यहाँ से हमारा जो है जो हम खोल देते हैं सिलाई छोड़ देते हैं तो ये गायब हो जाएगी। यहाँ से निकाले नाड़ी। ऐसा है कटिंग करने का तरीका। और जी हाँ बता दूँ, यदि आपको और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी। और यदि मेरे कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड करूं आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।